श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में नेहा मैम आए हैं। कर्मचक्र बुक चले उनका, तो वेलकम टू मैम। आत्मवंदन मास्टर्स भगवती प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच देवयानी मैम, मुझे सुनहरा मौका देने के लिए कि कर्म चक्र के माध्यम से हम सब लोग उजागर हो पाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी को और कर्म चक्र के स्वाध्याय लिखने वाले हमारे वंशी मास्टर और उनकी टीम को शत शत नमन करते हुए आज हमारा टॉपिक है अनजाने में किए गए कर्म। जो कर्म हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं उसके बारे में आज मास्टर्स पता करेंगे हम। तो कहते हैं एक विजय है मास्टर, यदि मेरे अनजाने में किसी की हानि हो, क्या वह भी मेरा दोष होता है? क्या वह भी संचित कर्म बनेगा? तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं वैसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आपके अनजाने में की गई हिंसा से आपका कोई संबंध नहीं है। यहाँ अनजानेपन लेकर समझ लीजिए। अब भी बौद्ध मत के कुछ लोग बुद्ध की अहिंसा सिद्धांत को छेद लगाकर, यानी कि ये जो बौद्ध धर्म की अहिंसा है उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से, मतलब क्या कहने का भाव है कि अभी भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी मांसाहारी हैं, यानी कि मांस खा रहे हैं। लेकिन जब उनके मांस खाने के पहले पका कर परोसने वाले कहते हैं कि हे भगवान, यह आपके लिए नहीं पकाया गया है, हमारे लिए पकाए हुए आहार को आपको भोग देते हैं, तब उस निषिद्ध आहार को जानबूझकर नहीं पकाया गया है, इसलिए उसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती, कहते हुए अच्छी तरह उसे खा लेते हैं। अब इससे बढ़कर आत्म धोखा कहीं है? अब बताइए। देखिए, वैसे बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मांसाहारी बन रहे हैं, तो इससे बड़ी आत्मा का धोखा क्या है? ऐसे लोगों को देखकर बुद्ध की आत्मा क्या सोचती है? मानव ने खुद को समझदार विज्ञानी मानते हुए अपने लिए आसानी से तरीकों को खोजकर सदुपाय शास्त्रों का आविष्कार किया, यानी कि अपनी ही बुद्धि लगाता है। एक इंसान, एक मानव अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है और जो पकाता है वो कहता है कि ईश्वर आपको भोग, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर, हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो ईश्वर तो साक्षात हमें देखते हैं। ईश्वर वो दूरबीन है मास्टर्स, जो हमारे हर एक पल पल की खबर उन तक है। चाहे हम उस कार्य को छुप के भी क्यों ना करें, लेकिन वो तो ईश्वर है ना, परमात्मा है, वो जानते हैं। शायद हमारे कर्म करने से पहले भी वो जान जाते हैं कि हमारा अगला कर्म क्या है। तो मास्टर्स, मतलब अपने शास्त्रों सृष्टिकर्ता के सामने ऐसे खेल नहीं गलते। देखिए, आ गई ना वही बात कि हम उस सृष्टिकर्ता जो स्वयं मालिक है उसके सामने ऐसे खेल को रचते हैं, लेकिन कर्म चक्र बहुत ही अत्यंत निश्चय रूप से काम करता है। सॉरी मास्टर्स, जो कर्म चक्र है वो निश्चय रूप से हमारा काम करता है। इसलिए उद्देश्य रहित को ठीक ठीक समझिए। मतलब हमने अपने उद्देश्य को ठीक से समझना है, अच्छे से उसको समझना है। आपसे सामने वाले को कष्ट मिलने का होश होने पाने से तुरंत आप उनसे माफी मांगिए, उनकी मदद कीजिए, अपने आप का समर्थन मत कीजिए, उनकी ओर से भी सोच लीजिए, तभी कर्म चक्र में फंसने से बच जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का भाव है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसमें ये मतलब अपना समर्थन मत डालिए कि मैंने तो तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, लेकिन उनकी तरफ से सोचिए कि हमें उनकी मदद क्यों करनी पड़ी, तभी कर्म चक्र से फंसने में हम बच जाते हैं।
तो क्या युद्ध कर्म बनेगा? जो मतलब कि युद्ध करते हैं हम लोग, क्या वो भी कर्म बनेगा? एक सुवर्णा जी है, वो मास्टर से पूछती हैं कि मास्टर, मैं सबकी भलाई के लिए एक अच्छा काम कर रही हूँ, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझे रोक रहे हैं, तब मैं उनका सामना कर सकती हूँ, क्या वह कर्म बनेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं हरगिज नहीं, क्योंकि अपने लिए तो और अच्छे काम के लिए तो हमने आगे आना ही है ना मास्टर्स। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कैसे हम कर पाएंगे, उस युद्ध को कैसे जीत पाएंगे? हरगिज नहीं। युद्ध करना होगा तो युद्ध करना ही है, लेकिन युद्ध को प्रेम युद्ध रूप में रहना है, यानी कि प्रेम भाव से। युद्ध में लड़ना जरूर है, लेकिन ये नहीं कि हमने लठ मार ये सब, प्रेम से अपने हर कार्य को प्रेम से करना है। प्रेम युद्ध रूप में रहना है। प्रेम युद्ध का मतलब गुणों पर करने वाला युद्ध, ना कि मनुष्यों पर। इसलिए युद्ध करना होगा तो आप में जो द्वेष है उसे निकाल कर देखिए। इसलिए आपके भले काम को रोकने वाले से द्वेष रहित स्थिति में सामना कीजिए। मतलब कहने का भाव यहाँ पर है कि अपने गुणों से उस इंसान को जीतना है, ताकि वो हमारा क्योंकि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो, ताकि वो हमें देखकर, हमारे हौसले को देखकर हमें रोकने के बजाय हमारा साथ देने लगे। तब उससे उनको कुछ दुख होने पर भी वह आपके पाप कर्म के रूप में जमा नहीं होता। तो एक कलावती जी है, वो कहती है, मास्टर, एक आदमी अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, मैंने वहां जाकर उसे रोका। मेरी सहेली ने मुझे डांटा कि तुम उसके कर्म में रुकावट दे रही हो, तुम उस तरह क्यों कर रही हो? उसने अपने पति के हाथों हिंसा का अनुभव प्राप्त करना चुना है, तुम उसे क्यों रोक रही हो? क्या मैंने कोई गलती की? तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, उसकी योजना जो भी है, मतलब तुम उसकी योजना में शामिल हुई तो उसकी योजना में तुमने हरगिज कोई रुकावट नहीं है, नहीं हो रही है। साथ ही स्त्री पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। सचमुच आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या वह पूर्व जन्म का कर्म है या नया कर्म। फिर भी उस स्त्री पर होने वाली हिंसा को रोकने का अवकाश आपको मिला, इसका मतलब है उसकी अपनी कर्म योजना में आपकी भूमिका भी निहित है। यानी कि आपने उस गलत काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। जब दूसरों के साथ हिंसा होती है तो सोचे बिना होश के साथ उसकी मदद कीजिए। आप उस प्रकार करने से उसके पति के दुष्कर्म को बढ़ाने से बचने वाली बनती है। मतलब उसके पति के द्वारा जो भी दुष्कर्म हो रहा होगा वो बढ़ने के बजाय उसमें आप मतलब कर्म को कम कर देती है। आपकी सहेली जिसने आपको सलाह दी वह अज्ञान में है, उसकी सलाहों का खातिर मत कीजिए। उस समय आप जिस प्रकार करना चाहती हैं उस प्रकार कीजिए। मतलब कि वो जो सहेली है, अगर वो सलाह देती है तो वो अज्ञानता के कारण हमें कुछ भी कहेगी, तो हम उसकी सलाह ना मानकर वहां पर आप दोनों पक्षों को देखकर जो आपको वहां पर ठीक लगता है उसको कीजिए। एक वेंकटेश्वर जी हैं, वो कहते हैं, मास्टर, आजकल मैंने रामता जी की किताबें पढ़ी। विजयवाड़ा में रामता जी की कक्षाएं चलती हैं तो मैंने भी भाग लिया। उनका कहना है कि कोई कर्म नहीं है, इसलिए आप मांस खा सकते हैं। हम भी स्वयं भगवान हैं, सृष्टिकर्ता है, जानवरों की सृष्टिकर्ता भी हम ही हैं, इसलिए उन्हें मार कर खाने से कोई दोष नहीं है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर क्या यह सच है? यह कितने हद तक सच होने की संभावना है? तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं, आप ही कहते हैं कि मैंने किताबें पढ़ी। आपका पुस्तक ज्ञान केवल जागरूकता के लिए ही काम में आता है।
अनुभव ज्ञान ही असलियत ज्ञान है। यह अनुभव का ज्ञान केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होता है। आपसे कहने वालों में वह ज्ञान नहीं है, फिर भी कर्म कहने पर क्या आप मांस खाएंगे? क्या आपके हृदय में करुणा नहीं है? आपको इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान रहने से जान सकते हैं, यदि छुरी से काटने पर आपको दर्द मिलता है, उतना ही दर्द वह प्राणी छोटा है या बड़ा है, उन्हें भी जरूर मिलता है। इसका ज्ञान कुछ कहने पर बस मांसाहार बंद करने के लिए कारण हो सके तो काफी है। इसके लिए किसी पुस्तक के लिए मतलब पुस्तक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अनुभव ही है। अगर हम एक उंगली को चाहे इस उंगली को काटे चाहे इस उंगली को काटे, दर्द तो हमें होगा ही ना, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। अगर हम ये सब करते हैं मांसाहार, तो यहाँ पर किताबों का ज्ञान की मतलब नहीं है, यहाँ अपने अनुभव को जानना है। अगर उंगली को काटने से दर्द हमें होता है, तो वो बेजुबान जानवरों को भी होता है। कुछ समझ लेने की शक्ति रहे तो बस। क्या कहा उन्होंने? आपने ही सृष्टि की है, अब सृष्टि कर दिखाने के लिए कहिए, देख लेंगे। संभव है तो एक छोटी सी बकरी की जान वापस डाल सकते हैं। जब हम जान बचा नहीं सकते, मतलब कि एक मृत को जीवित नहीं कर सकते, तो हमें जान लेने का भी अधिकार नहीं है। जिसमें सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, उनका प्राण लेने का हक किसने दिया? हर एक प्राणी अपने लिए सृष्टि लेता है, किसी भी प्राणी पर आपका अधिकार नहीं है। हर एक प्राणी अपने उन्नत तत्व को प्राप्त करने खुद जन्म लेते हैं। आप पर जिस तरह किसी का भी हक नहीं है। आपको भी किसी प्राणी के जन्म मरणों पर, उसके जीवन गति पर कोई हक तथा अधिकार नहीं है। हक के बिना करने से वह हिंसा बनती है, उसके द्वारा वह कर्म के रूप में स्थिर होता है। मास्टर्स, जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते, तो प्राण लेने का भी अधिकार हमारा नहीं है। और हम कर्म तो को स्वयं ही बना रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम बेजुबान जानवर को दर्द दे रहे हैं, देखिए हमारी उंगली है या हमारे बच्चे की उंगली है, हमें दर्द बराबर ही है, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो इस तरीके से वो निर्जीव जानवर उसकी भी माँ है, उस तरीके से हमने इसको समझना है। आपके प्रश्न के अंतर्गत एक अंश सत्य है कि हम देवता हैं। आपको आत्मविचार कर एक निर्णय लेना होगा कि क्या हम दैविक स्थिति में है कि नहीं। दैविक स्थिति में रहने वालों को, थर्ड मास्टर की स्थिति रहने वालों को कोई कर्म नहीं रहता, वे मुक्त पुरुष हैं। सृष्टि इनको कर्म चक्र में, मतलब कर्म चक्र से छोड़ देती है, क्योंकि उस स्थिति के लोग किसी प्राणी को हानि नहीं देते, आने ही नहीं देते, क्योंकि थर्ड आई मास्टर होते हैं हम, उनमें स्वार्थ की भावना रहती ही नहीं है। तो अब किस स्थिति में है? मानव स्थिति में कि दैविक स्थिति में? सचमुच कहें तो आप दो व्यक्ति हैं, एक नर है, दूसरा नारायण। इसका मतलब है कि आप नर रूप में स्थित नारायण हैं। हम कहते हैं ना, आदि शक्ति, आदि और मतलब नारी आता है अर्धनारीश्वर। नर और नारी हम दोनों में है, आप में नारायण है, ये ठीक है। तो नर की बात क्या होगी? अब आप नर के रूप में हैं, इसलिए जन्म परंपरा में आप नारायण स्थिति तक बढ़ने पर नर गायब हो जाता है। तब आप किसी चक्र के अधीन में नहीं रहते हैं। लेकिन नारायण बनना हो तो ध्यान करना ही होगा, तब तक कर्म चक्र के भ्रमण में पड़कर घूमना ही होगा। अजीब की बातों को जो नहीं जान सकते हैं, उसी तरह बोलते हैं। रामता जी ने कहा
यदि आप कर्म स्थिति में रहें तो आपको कोई कर्म नहीं छूता। उसे अपने सदुपाय बनाने के लिए स्वार्थी लोग प्रचार कर रहे हैं कि मांस खा सकते हैं। वे बड़े ही चतुर और मूर्ख हैं, ध्यान भ्रष्ट है, इनका रामता का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं, पहले आपको क्या जानना है कि पृथ्वी पर अनेक लोग चतुर हैं। अनेक लोग चतुर होने पर भी उनमें से आत्मज्ञानी कुछ ही है। मास्टर्स, हम लोग इतना ज्ञान ग्रहण करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी चतुराई को हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी काम हो सकता है, वो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है जो हम करना ना चाह करके भी कर जाते हैं। तो कम आत्मज्ञान और उच्च बुद्धिमत्ता के कारण कर्म सिद्धांतों को हराने के लिए नए नए कोणों से बहस कर रहे हैं। यानी कि आत्मज्ञानी तो हैं, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में वो नए नए जो कोण है हमारे सामने जो आते हैं, उसकी बहस में हम लोग पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें जानने की बात है कि सच्चाई को किसी भी अक्ल से नहीं पार कर सकते हैं। जो हमारी सच्चाई है, हम चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, जो हमारी सच्चाई है उसको हम किसी अकल से पार नहीं कर सकते। आप यदि इस सत्य को जानना चाहें तो ध्यान करना एक ही मार्ग है, आपको अपने आत्मबोध को सुनना है। अपनी ही आत्मा का ज्ञान लेकर ध्यान में रहकर ही हम इस अपने आत्म प्रबोध को सुन सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी आत्मा स्वच्छ ज्ञान की जरूरत है। अपनी आत्मा को यानी कि स्वच्छ ज्ञान देकर स्वच्छ बनाना है। वो नीड है, हम सबकी जरूरत है। क्या सेवाएं करने से कर्म मिटेंगे? एक भारती जी है, वो कहती हैं, मास्टर कहते हैं कि सेवा करने पर पाप कर्म मिटते हैं। क्या सच है? तो वंशी मास्टर कहते हैं, बिल्कुल सच है। अपने कर्म को कम करने का सबसे प्रभावशाली तरीका सेवा मार्ग है। जो पाप कर्मों से जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, आप उन्हें चुन लीजिए। जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनकी सहायता करने अपनी शक्ति बुद्धि का उपयोग कीजिए। यह आपको कर्म कम करने में मदद करेगा और दूसरों को प्रेम अनुराग का मूल्य समझने में मदद करेगा। कहने का भाव है, अगर हमें मतलब हम अगर किसी को हमारी जरूरत है तो हमें वहां पर सेवा का भाव अवश्य देना चाहिए। सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे ज्ञान से रिलेटेड हो, बुद्धि से रिलेटेड हो। और किसी को मतलब कोई असहाय भी होते हैं, अगर उनको खाने की किसी चीज की भी आवश्यकता है तो अपने प्रेम अनुराग में फूट कर उसकी वो सेवा जरूर कीजिए। लेकिन कुछ उम्मीद लिए बिना निस्वार्थ भावना से ही अन्य प्राण कोटि की सेवा करनी चाहिए, बिना उम्मीद के। ये नहीं कि हमने ये किया तो इसका फल हमें क्या मिलेगा। अगर हम फल की अभिलाषा पहले कर लेते हैं मास्टर्स, तो वो सेवा सेवा नहीं रहती। तभी आप दुगनी तेजी से कर्म को कम कर सकते हैं। कर्म चक्र को चलाने के प्रमुख सूत्र यही है। क्या एक्सीडेंट्स भी कर्म के अंतर्गत भागी हैं? जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, मास्टर्स कहते हैं, क्या वो भी कर्म चक्र के हिसाब से हैं? तो मास्टर एक उषा जी हैं, वो कहती हैं, मास्टर आमतौर से एक्सीडेंट होते हैं ना, क्या वे भी कर्म चक्र के अंतर्गत ही आते हैं? तो वंशी मास्टर कहते हैं, केवल आत्महत्या के बिना हर एक पहले नियोजित योजना के अंतर्गत भागे हैं। कर्म ऋण को कम करने के लिए कुछ आत्माएं एक्सीडेंट्स को चुनती हैं और कुछ आत्माएं दीर्घकालिक बीमारियों को चुनती हैं। लेकिन उसी समय जल्दबाजी में लिए जाने वाला आत्महत्या का निर्णय मात्र मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होकर आने वाली सोच है।
इसलिए सभी शास्त्र में आत्महत्या को महापाप के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो मास्टर्स, कुछ आत्माएं जो होती हैं वो एक्सीडेंट को चुनकर आती हैं, और कुछ आत्माएं होती हैं जो अपनी दीर्घ आयु यानी कि लंबी आयु को चुनती हैं और उसमें बीमारियों को चुनती हैं। तो जो जल्दबाजी में लिए जाने वाला निर्णय होता है वो आत्महत्या का होता है। क्या आत्महत्या पाप है? एक शिवरंजनी जी पूछती हैं। मास्टर, मानव को अपने प्राण निकालने की स्वतंत्रता भी नहीं है क्या? तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, अपने आप खुदकुशी करने से पाप कैसे बनता है? तो वंशी मास्टर कहते हैं, हरगिज। मानव अपने आप की हिंसा करना या खुदकुशी करना संपूर्ण रूप से महापाप है, क्योंकि यहाँ की हत्या अपने आप ने आपकी नहीं, आपके जीवन योजना की है। इसलिए कि आपकी आत्मा की योजना में भूलोक में कई अनुभव प्राप्त लेने पाठों को, विधाता आप पर रखे विश्वासों को, इस तरह सब कुछ आप साफ सफाया कर डालते हैं। यानी कि भूलोक में ये अनुभव जब हम प्राप्त कर लेते हैं उस विधाता के विश्वास में, इस तरीके से आप साफ सफाया कर लेते हैं। एक आत्मा एक शरीर को कमाने कारण लोकों में कई सालों तक निरीक्षण करना होगा। शरीर के लिए हमसे पहले करीब कई लाखों आत्माएं निरीक्षण में रहती हैं। उनके चुनाव, शरीर धारण की पूर्ति होने के बाद, माता के गर्भ में प्रवेश करने के बाद, शिशु के रूप में इस पृथ्वी पर आने के लिए कई प्रयासों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कई मास्टर्स के सामूहिक मेहनत सम्मिलित होने से ही हमारा यह आपका जीवन है। कई कर्म बंधनों को अनुभव ज्ञान प्राप्त करने, परिपूर्ण करने, कई कर्म जो मतलब हमने चुने हुए होते हैं मास्टर्स, आसमान से पृथ्वी पर उतर कर आते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा हमें मतलब हम माँ की कोख में हम लोग 9 महीने रहते हैं, उस परिस्थिति को हम तभी उसका अनुभव प्राप्त करते हैं मास्टर्स, जब कर्म बंधनों में रहकर, और हम वहां पर एक प्रे की भांति मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें यहाँ से बाहर निकाले। इस तरह बहुत प्रयास करने पर मिलने वाले इस शरीर को, जीवन को, सांसारिक जीवन में तुच्छ चीज कुछ ना मिलने कारण अपनी असफलता मानकर आत्महत्या करना अत्यंत क्रूरता है। आत्महत्या करने वालों को फिर से देह मिलना दुर्लभ है, क्योंकि एक बार देह प्रदान करने से उसका दुरुपयोग करने पर वैसा अवकाश फिर से कौन देंगे। तो यहाँ पर वीणा जी हैं, वो कहती हैं, मास्टर, आत्महत्या महापापी है, लेकिन उस समय में किसी को उतनी सोच नहीं रहती, तब उस उत्तेजना से कैसे बचना होगा। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, इसलिए आप पहले ज्ञान का समुपार्जन कीजिए, पहले ज्ञान को सीखिए, अधिक ध्यान साधना कीजिए। आग लगे तो खोदे कुआं जैसा क्या लाभ होगा। उस समय अपने मतलब जब हम आग लगेगी और कुएं को खोदेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या लाभ होगा, उस समय अपने उत्तेजित मन में आत्महत्या करने के निश्चय को एक दिन के लिए स्थगित कर लीजिए। अगला दिन आपके मन में आत्महत्या करने की उत्तेजना कमजोर हो जाती है। मतलब कि कभी भी अगर ये उत्तेजना आपको आत्महत्या की आती है तो उसे टाल दीजिए। अपने आप उत्तेजना में ना बहाकर धीरे धीरे अपने आप को शांत कीजिए और उस उत्तेजना को शांत अगले दिन पे टाल दीजिए। आप में होशियारी शुरू होती है, आप अपने जीवन के लिए सोचना शुरू करते हैं। कभी भी हो,
अपरिष्कार समस्याओं को समय के लिए ही छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बढ़कर दोस्त और कोई नहीं है। दोस्तों, हम कहते हैं ना, समय की बहार है। समय से मतलब देखिए, हर काम को हम सोचते हैं समय के साथ करना चाहिए, समय को हम लोग बहुत मान देते हैं। तो इसी तरीके से हमें अगर कुछ भी ऐसा भाव मन में आता है तो उस समस्या को हमने टाल देना है, उस वक्त पर छोड़ देना है। तो मास्टर्स, यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट मंडे हम करेंगे कर्म को किस तरह शून्य करना है। ये हमारा लास्ट हो जाएगा, मे बी थोड़ा सा ही बचा है। तो अभी अगर कोई कुछ कहना चाहता है, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं अपने ध्यान की तरफ। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, आलती पालती लगा लें। थोड़ा सा पानी पी के बैठेंगे मास्टर्स। अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ करते हुए 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़ते हुए अपनी नॉर्मल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आनंद आत्मा। अपनी उस चिन्मय आनंद आत्मा को महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को एक साइड करके चिन्मय आनंद आत्मा, जो आपके भीतर की आत्मा है, उसका आभास करेंगे और महसूस करेंगे कि हम एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठे हैं। और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ इस ध्यान में आमंत्रित कीजिए, इस पिरामिड के अंदर अपने साथ ध्यान में बैठाइए। अब यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, हमारे सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतानों को भी आमंत्रित करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि वह हमारे ध्यान में आए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए वो आ गए हैं, ऐसा महसूस करेंगे दोस्तों। अब धीरे धीरे हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को भी इनवाइट करेंगे। सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को भी आमंत्रित करेंगे। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को भी आमंत्रित करेंगे कि वह इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। जैसा कि हम सब जानते हैं मास्टर्स, चैनल लिंक तो जब होती है, लेकिन हमारे स्पिरिट गाइड जो है हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है ताकि वो देवदूत हमारी प्रार्थना को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचा सके। दोस्तों, अब आप इन सभी मास्टर्स को प्रेम से परिपूर्ण इनकी ऊर्जा को
अपने आसपास महसूस करेंगे और उनके शरीर से जो सुनहरा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उस गोल्डन प्रकाश को अपनी बॉडी में प्रत्येक अंग में महसूस कीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए कि वह गोल्डन प्रकाश आपके हर एक सेल में, आपकी हर बॉडी के हर एक पार्ट को ऊर्जान्वित कर रहा है, चाहे वह आपकी आंखें हैं, चेहरा है, गर्दन, बाहें, सीना, पेट, हर एक अंग में उस गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा को भर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा महसूस कीजिए। अपनी सांसों पर ही अपना फोकस बनाए रखेंगे। नॉर्मल सांसें, जो हमारी आंतरिक सांसें हैं, जिससे हम नॉर्मल स्थिति में लेते हैं, हर समय जो सांसें हैं उन्हीं बनाए रखें। कोई भी छेड़खानी ना करें। अपनी हर एक सांस शरीर को ढीला छोड़ते, अपने शरीर को ढीला करते हुए पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दे। एकदम रिलैक्स। अपने सारे विचारों को छोड़ दे मास्टर्स, और सिर्फ अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ जुड़ जाए। रिलैक्स हो जाए एकदम मेरे प्यारे दोस्तों। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करेंगे, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ दी है। साथ ही साथ हम उन सभी आत्माओं को भी इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो। अब हम उन आत्माओं को भी बुलाएंगे मास्टर्स, जिनसे भी हम सोल टॉक करना चाहते हैं, और जिन साधकों को भी अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है, उनको भी यहाँ आमंत्रित करें इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन करने के लिए और इस धरती से रिलीज होने के लिए। आमंत्रित कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए ओम, और सांस को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय, ऐसा मन में बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिन भी मास्टर्स को, जिन भी गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेता हूँ या उत्तरदायित्व लेती हूँ और पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ और मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं यह भी स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि मास्टर्स तब मुझे अच्छे और बुरे, सही और गलत का कोई भी ज्ञान नहीं था, परंतु अब मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ और मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन भी आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से जो कष्ट पहुंचा, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ और मैं प्रायश्चित करती हूँ स्वीकारते हुए अपने अंदर बदलाव लाना है दोस्तों, और प्रायश्चित करना है, यानी कि सेवा भाव में रहना है। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्म के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन सभी आत्माओं को जिनको मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मास्टर्स, मैं अब एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना भी मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की
और प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। अपने पूरे मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी कोई भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों का सम्मान करूंगी और छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वे किसी भी पद प्रतिष्ठा में क्यों ना हो। सबके प्रति एक ही भाव रखते हुए सबको प्यार दूंगी और सदैव सबकी मदद करूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं स्वयं सबकी मदद कर सकूं। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि वह भी हमारे दोस्त है। उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को भी अगर कोई दर्द, दुख, पीड़ा पहुंची हो, तो मैं उसके लिए भी प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। मास्टर्स, अपने शब्दों में उन सभी आत्माओं से मास्टर से क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें कि अब आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं और जिनसे भी आप सॉल्ट टॉक करना चाहते हैं उनसे भी कर सकते हैं। अपने ही भावों में, अपने ही शब्दों में आप उनसे बात करें। मास्टर्स, अब यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक, मानसिक कोई भी दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया। उन्हें क्षमा करके हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त कर देंगे। मास्टर्स, अपने अपने शब्दों में उन सभी मास्टर्स को बुलाकर उनको मुक्त कर दीजिए, ताकि यह सभी आत्माएं भी आगे अपनी यात्रा कर सकें और हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। मास्टर्स, जिन भी मास्टर्स को अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है, वह मन ही मन में दोहराएंगे कि मैं लाइट वर्कर हूं और इस ध्यान से मैं आप सबको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त करती हूँ, यानी कि रिलीज करने के लिए मदद कर रही हूँ। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं, ज्ञान लेकर और फिर से नया जीवन लेकर अच्छी शुरुआत करें। महसूस कीजिए अपने ही शब्दों में मास्टर्स कि वे अपने अपने तलों में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, उनको जाता हुआ देखिए। अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं। हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं, उसके लिए स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए, तब मुझे ज्ञान और ध्यान की कमी थी, और अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूं और स्वयं से वचन करती हूँ, मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी, सजग रहूंगी, सजग रहूंगी। मास्टर्स, अब हम एक बार फिर से 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, ताकि हम अपनी प्रार्थना को
उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचा सके। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ को और इस यूनिवर्स को हमेशा मदद करूंगी। और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार होने का महत्व भी समझाऊंगी। दोस्तों, अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करेंगे और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने हर एक शरीर में, हर एक कण में बहने दे। मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए वे तैयार हैं। अपने पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को जिन्हें आपने कष्ट दिया है उसे महसूस करते हुए क्षमा कर दे मेरे प्यारे दोस्तों, क्षमा कर दें। अब उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमने क्षमा करना था उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करते हुए उन्नत मास्टर्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममयी ऊर्जा भी दे रहे हैं ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा अनुभव करें। उन सभी आत्माओं को अपने अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें। आपकी ऊष्मा को स्वीकार करने के लिए, अपनी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों का, मास्टर्स जिनसे भी हमने अपनी आत्मा का ज्ञान लिया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। सभी को धन्यवाद देंगे मास्टर्स।
धन्यवाद करेंगे अपनी हर परिस्थिति को जिनसे आपने अपनी आत्मा की उन्नति का अनुभव किया। धन्यवाद करेंगे शरीर का, इस आध्यात्मिक यात्रा का। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अपने भाई बंधु सखा सभी का, सभी रिश्तों का, जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। सभी को धन्यवाद देते हुए उस प्रेममयी ऊर्जा को स्वीकार करते हुए सभी का धन्यवाद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सभी का धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो लोग ध्यान से बाहर आकर कुछ साझा करना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने बाहर आने का प्रयास करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मास्टर्स, अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे उसी प्रेममय ऊर्जा के साथ, उसी भाव के साथ बाहर आएंगे। अपनी हर सोच को, विचार को अलग करते हुए इसी प्रेममय ऊर्जा के साथ बाहर आने का प्रयास करेंगे। कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए प्राप्त एनर्जी को अपने भीतर महसूस करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें यह ध्यान और ज्ञान सिखाया। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स का, इस चैनल का धन्यवाद करेंगे, सभी जुड़ने वालों का धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। अपने इस शरीर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इतना समय इस ध्यान में बैठाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे शब्दों को सुनने के लिए। सभी का दिल से धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मास्टर्स। कोई कुछ साझा करना चाहता है तो कर सकता है। पाँच मिनट हैं, अगर कुछ क्वेश्चन या कोई कुछ पूछना चाहता है तो मास्टर्स आप हैंड रेस कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। मैडम हम शिव जी का मंत्र 7 बार